हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फिर से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल में। और यहाँ हम लोग जस्ट स्टडी कर रहे थे कि संविधान भाई बन रहा था हमारा। संविधान सभा का टोटल कंसेप्ट हमने पढ़ा है और संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित एकाएक प्रतिफल का परिणाम नहीं, अपितु एक बहुत बड़े संघर्ष का एक फल है। एक लंबे समय से कहीं न कहीं भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारत के महान नेताओं ने एक भावना बनाई, एक विचार बनाया कि भई देश स्वतंत्र होने को है और शासन जो होगा वो बहुत ही सिस्टमैटिक होगा और सिस्टमैटिक शासन के लिए सारी चीज़ों को लिखा जाना आवश्यक है और लिखने के लिए एक सभा की आवश्यकता है और उस सभा को संविधान सभा का नाम दिया गया। तो हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक मैंने आपको इन डिटेल सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि संविधान सभा क्या था, कैसा था, कैसे इसके मेंबर्स इलेक्टेड हुए और किस प्रकार से ये संविधान सभा आगे कंटिन्यू हुई। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले आज हम लोग प्रिसाइज वे में पूरे सभा का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम लोग पूरी अच्छी तरह से इंटर कर जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस से। तो आज का क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सभी पार्ट को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। इस क्लास में जितना भी आपको बताया जाए इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार रिवीजन करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है कि भाई संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार का स्वरूप था। यहाँ से शुरुआत होती है कि भाई संविधान सभा का जो स्वरूप था वो कैसा था, वो किस प्रकार का था। तो भाई कहता है कि सभा का जो उद्घाटन होता है, संविधान सभा का जो उद्घाटन होता है वो कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को 209 मेंबर इसमें उपलब्ध थे। भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन होता है, इसको आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को इसका उद्घाटन होता है और मेंबर कितने थे भाई इसमें? तो 209 मेंबर थे, याद रखिएगा। पहला अधिवेशन उसी दिन होता है 9 दिसंबर को और सुबह जो समय था वो 11 बजे था। सुबह का जो समय था वो 11 बजे था। तो याद रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता है कि स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। मैंने पहले ही क्लासेस में आपको बताया है कि 9 दिसंबर 1946 को पूरी तरह से विचार बना लिया जाता है कि बस संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर देना चाहिए और इसी में सभी लोगों के द्वारा एक मेंबर चुना जाता है जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं 9 दिसंबर 1946 को। बाद में इनका विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है और मुस्लिम लीग के विरोध के कारण ही इन्हें फिर पद से हटा दिया जाता है, यानी कि ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए हैं। क्लियर है? अब स्थायी रूप से किन्हें चुना गया? तो भाई 11 दिसंबर का समय आता है, दूसरा अधिवेशन जो होता है 11 दिसंबर 1946 को एक दिन बाद ही होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुनकर आते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, इसका एक समिति होता है, प्रारूप समिति, और इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? अंबेडकर। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान बहुत सारे राजनेताओं का देन है, मिला जुला देन है। बहुत सारे राजनेताओं के संघर्ष और भारतीय क्रांतिकारियों के परिणाम के फलस्वरूप ये बन पाया था। तो सभी जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद थे, जैसे कि नेहरू थे, जैसे कि आपका जीवी मावलंकर थे, जितने सारे लोग थे, चाहे वो अबुल कलाम आजाद थे, उनमें से एक अंबेडकर भी थे जिनका भी योगदान था। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के वो हेड भी थे। तो याद रखिएगा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? भीमराव अम्बेडकर, कहीं कहीं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से इंगित किया गया है। 13 दिसंबर 1946 का वक्त आता है, याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगा कि पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है और यही प्रस्ताव आगे चलकर फिर संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी स्वीकार किया गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो 22 जनवरी 1946 ये वक्त था जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारतीय संविधान में इसी प्रस्ताव को मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत प्रस्तावना के रूप में डाल दिया गया था। तो प्रस्तावना के लिए भी एक विरोधाभास है कि ये संविधान का भाग है या नहीं है, इसको स्वीकारा जाना चाहिए भाग के रूप में या नहीं। इसके बारे में आगे क्लासेस में जब चर्चा उठेगी
इन डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह से आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि संविधान किस प्रकार से बना और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि संविधान सभा के अधिवेशन के बारे में कंटिन्यू करते हैं और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का चौथा अधिवेशन। इसके बारे में एक क्लियर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो ये अधिवेशन जो था, जो चौथा अधिवेशन था, वो 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक कंटिन्यू हुआ था। याद रखिएगा चौथा अधिवेशन कब से कब तक चला। तो भाई इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि ये भाई 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक ये अधिवेशन चला था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसी अधिवेशन के अंतर्गत राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार कर लिया जाता है। याद रखिएगा इसी अधिवेशन के बीचों बीच राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया गया था। 3 रंग का तिरंगा, जो तीनों कलर था वो अलग अलग स्पेशली धर्मों को इंगित करता था और अलग अलग प्रतीकों को भी इंगित करता था। चलिए आगे देखिए कि भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान की जो पूरी ड्राफ्टिंग है वो तैयार हो गई थी, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसे अंगीकृत कर दिया गया। और उस समय जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद 22 इसके भाग थे और अगर कहें तो 8 अनुसूचियां थी। 395 आर्टिकल्स थे, 22 आपका इसका पार्ट था और 8 शेड्यूल था। एट प्रेजेंट में कितना है तो भाई आर्टिकल तो 395 ही है, आर्टिकल जो है वो 395 ही है, पर यहाँ पे 22 पार्ट की जगह 25 पार्ट हो गया है और शेड्यूल 8 की जगह यानी अनुसूचियां 8 की जगह 12 हो गई। कहीं कहीं आपको 395 की जगह 450 प्लस पार्ट भी दिखेगा कि भाई वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं सॉरी आर्टिकल्स हैं वो 450 प्लस है, पर वास्तविकता में जो आर्टिकल का जो पार्ट है ना, आर्टिकल का जो मतलब अनुच्छेद की जो संख्या है ना वो 395 ही है। पर क्या है कि आर्टिकल में जो सब आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उप अनुच्छेद, तो वो धीरे धीरे उनको जोड़ जोड़ के अनुच्छेद बढ़कर 450 के पार चला गया। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में भी संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, भाग 25 हैं और अगर अनुसूचियां बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, जो कि उस समय यानी कि जब बनाया गया था संविधान वो 8 था। याद रहिएगा 3 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट पूछ लिया जाता है, ये एक ऐसा सवाल है परिशिष्ट के बारे में कि भाई इसको हम इग्नोर कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 3 परिशिष्ट हैं। तो 25 जुलाई 2017 में देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया गया है कि 465 आर्टिकल थे। सब आर्टिकल्स को मिला के अगर काउंट कर ले तो 25 जुलाई 2017 तक आर्टिकल्स का जो टोटल नंबर था 465 था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 वो दिन था, वो तारीख था, इतिहास में दर्ज एक महत्वपूर्ण तारीख जब हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो भाई 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक ऐतिहासिक कारण भी था, क्योंकि भारत की आजादी के पूर्व 26 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, आजादी का दिन, ठीक है। और इसी कारण से 26 जनवरी का दिन तय किया गया कि भाई इसको हम लोग जो सेलिब्रेट करते आए हैं वो सेलिब्रेट होता रहेगा। हालांकि 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी तो हो गया था, पर थोड़ा वेट करके इसको 26 जनवरी को लागू किया गया और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, आपको पता होगा। चलिए, तो उस समय ना कुल मेंबर जो थे 299 थे, पर भाई उसमें से 284 मेंबर प्रेजेंट थे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो भाई कितने मेंबर प्रेजेंट थे, तो आप ध्यान में रखिएगा 299 या 300, कहीं कहीं 300 भी लिखा गया है। उसमें से 284 मेंबर का साइन आपको मिलेगा उस अंगीकृत संविधान के पृष्ठ पर, यानी कि 284 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे। सारा संविधान जो है एक दस्तावेज के रूप में लिखित है, रिकॉर्डेड है। सारी चीजें जो हुई थी उसका रिकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारा यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा। उस सभा में जब नेहरू भाषण दे रहे थे वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सारी चीजें रिकॉर्डेड है। याद रखिएगा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संविधान को बनाने में कितना समय लगा भाई, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। एक लंबे वेटिंग के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। खर्च कितना है,
तो लगभग 64 लाख रुपया खर्च आया था, लगभग अप्रोक्सीमेट 63 लाख समथिंग रुपया, ऐसा कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ है, पर आप लोग अप्रोक्सीमेशन में लेके चलिएगा कि 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में खर्च हुआ था। और 166 बैठक करना पड़ा था। सोचिए, एक के बाद एक के बाद एक बैठक करते करते 166 बैठक डन किया गया था। इतना क्लियर है आपको? अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। महिलाओं की संख्या 9 थी, 9 फीमेल मेंबर्स थी। कौन कौन? जिसमें से इंपॉर्टेंट कुछ है, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुंगीबाई देशमुखा, राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एल्जा सरूल और विजय लक्ष्मी। इन सभी का नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि संविधान को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था, बहुत सारे महापुरुषों का योगदान था, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद हो गए, जैसे कि लादी कृष्णा स्वामी हो गए, जैसे कि जीवी मावलंकर हो गए, जैसे कि पंडित नेहरू हो गए, और बहुत सारे लोग। इनमें से एक महत्वपूर्ण इंसान, इनमें से एक महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो अंबेडकर भी थे। इनका भी योगदान कम नहीं था संविधान को बनाने में। इनकी भी योगदान को हम लोग कम आंक नहीं सकते। इन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था संविधान को बनाने में। इसलिए अंबेडकर को कहीं ना कहीं संविधान का पिता भी कहकर सूचित किया गया है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अंबेडकर का भी योगदान महत्वपूर्ण था। और इन्हें 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बना दिया गया था। इसमें 7 सदस्य थे, सातों सदस्य इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। पहले तो बी आर अम्बेडकर हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, तीसरा के एम मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा एन जी अयंकर, छठा बी एल मीटर और सातवां डीपी खेतान। इन सातों नामों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान स्पेशल हैं, इनको याद रखिएगा। क्लियर है? 21 फरवरी 1948 को भाई बना दिया इन्होंने, और बनाकर किसे सौंप दिया? अध्यक्ष को सौंपा, यानी कि अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने संविधान का एक पूरा फुल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। संविधान किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से इसका सेशन हो रहा है और कहां तक ये आकर पहुंच गया है। अब एक बार ब्रीफ वे में पढ़ लेते हैं संविधान के गठन के बारे में, ताकि कमिंग क्लासेस से हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा संविधान का गठन किया गया था। फिर परमानेंट मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। मेंबर की कुल जो संख्या थी वो 389 थी, 292 प्लस 4 प्लस 93। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुल बैठक 166 हुआ। ठीक है। संविधान की कुछ कमियों के बारे में, संविधान सभा की कुछ कमियों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली फ्रेम होता है कि भाई संविधान सभा जो बना, गठित किया गया, इसमें क्या क्या कमियां थी? क्वालिटी, नो डाउट क्वालिटी ही क्वालिटी थी। हमारे देश का इतना बड़ा कानून बना रहा है तो क्वालिटी तो होगा ही, पर कुछ कमियां भी थी। उन कमियों के बारे में पूछ लेता है। तो पहला कमियां कि प्रभुसत्ता की कमी थी। किसी एक को मानकर चलने की कोई बात नहीं थी। यहाँ पे कोई एक जिसको सभी माने, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रभुसत्ता की कमी देखी जा सकती है। दूसरा, अनुचित प्रांत का वर्गीकरण। प्रांतों को जो बांटा गया था ना, वो सही तरीके से बांटा नहीं गया था। कहीं पे भाषा, कहीं क्षेत्रफल के अलग अलग तरीकों से, मतलब जब जैसा हुआ, बस जो हड़बड़ी में होता है, बस प्रांतों को बांट दिया, क्योंकि संविधान सभा गठित करना महत्वपूर्ण था। इसीलिए इसको बांटा जो गया था ना, वो बहुत अच्छी तरह से नहीं बांटा गया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी कमी थी कि रियासत संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। जो देसी रियासत थे ना, उनको बाध्य नहीं किया गया कि भाई आप संविधान को मानिए, आप इच्छा है तो मानिए, नहीं है तो नहीं मानिए। भाई उनको बाध्य करना चाहिए था, पर रियासत संविधान को मानने को बाध्य नहीं थे। और चयन जो हुआ था, याद रखिएगा, चयन जो हुआ था संविधान सभा में, जो चयन किया गया था, वो पूरा का पूरा पद्धति ना अलोकतांत्रिक था। क्योंकि भाई कोई वोटिंग तो हुआ नहीं था। 10,000 जनसंख्या में एक मेंबर चुन लिया गया था। वो भी मेंबर जस्ट जो पॉपुलर थे, उनमें से वास्तव में वो पॉपुलर थे या नहीं थे, इस प्रकार से चुन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था वो अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैंने सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से क्लियर कंसेप्ट के साथ बता दिया है। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब संविधान को हम लोग फ्लो एंड फ्लो करके बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।